तो देखिएगा सर, हमारे पास जो है दो वेरिएबल से सीधा क्वेश्चन से ही समझते हैं, ऐसे तो क्या है समझ में आएगा नहीं अपने को थियोरेटिकली। तो यूपीएससी का ही क्वेश्चन उठाता हूँ मैं। ये क्वेश्चन आया था अपना सन 2017 के अंदर। कहता है कि हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से गिवन है, दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज गिवन एज एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहाँ गिवन था सर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ है अपना ज़ीरो, और कहता है फंक्शन इसकी तरह बिहेव करेगा जब एक्स कॉमा वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो ज़ीरो, और फंक्शन इसकी तरह बिहेव करेगा व्हेन एक्स कॉमा वाई इज़ ज़ीरो ज़ीरो। कहता है हमें जो कैलकुलेट करने हैं, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना कैलकुलेट करवाना चाह ही रहा है सर अपने से वो डेल स्क्वायर एफ डी एक्स डी वाई एंड डेल स्क्वायर एफ डी वाई डी एक्स, और कहाँ पे निकलवाना चाह रहा है अपने से एट 0,0। तो यूपीएससी वाला तो बेचारा शरीफ आदमी है थोड़ा सा, 0,0 पे ही जो है हमसे डेटा वो पूछता है। तो क्या कहते हो भाई, करें स्टार्ट करना इसको? चलो जी। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, हमें जो है वो दोनों यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने हैं। पहले हम सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके डबल डेरिवेटिव की। तो आप देखें उस्ताद जी, सिंगल डेरिवेटिव जो है हमने सीखा ही था निकालना, कि जैसे मैं पूछूं डी एफ बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा अपना लिमिट, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो बाय कन्वेंशन क्या वेरिएबल मान के चलेंगे यहाँ पे, एच टेंड्स टू 0। और देखें सर, यार माइक बंद कर लो, यहाँ पे हम लोग 0,0 पे ही निकालेंगे ये भी। तो यहाँ पे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइड बाय h। इस तरीके से अपना ये हो ही जाएगा। क्या चीज? हाँ हाँ, फॉर्मूला लिख दो, वो बढ़िया रहेगा एकदम, वो और बढ़िया है। तो यहाँ पे देखो, हाँ फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखें सर, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ h, और जहाँ जहाँ y है वहाँ 0, तो 0 रखेंगे y को, तो ये तो वैसे ही आप जानते हो इसका है ना, 0 हो ही जाएगा। और माइनस एफ ऑफ 0,0, वो तो अपने को गिवन है पहले से ही, 0 है, तो ये आ गया अपना हैप्पी बर्थडे। चलो जी, अभी जो है y के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं इसका। तो देखो क्वेश्चन भले ही 15 नंबर का था, बट था सर आसान ये। लिमिट अब k ले लेंगे, क्योंकि ऐसा कन्वेंशन है, आप बदल सकते हो बट बदलना मत, क्योंकि प्रोफेसर लोग बहुत सालों से यही कन्वेंशन देखते हुए आते हैं, और आप बदलोगे तो सर उसका फिर खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पे जब ये निकालेंगे तो हम लोग जहाँ जहाँ अपना क्या है x है वहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ जैसे ही 0 रखा तो मामला वहीं ख़त्म हो गया। तो ये पूरी रामायण 0 माइनस 0 डिवाइड बाय के, ये भी आया 0, और हम बन गए हीरो। तो देखें जी, इसके बाद अब हमें निकालने हैं ये। तो पहले हम निकाल लेते हैं ये वाला एफ एक्स वाई, मतलब हमारा y के रिस्पेक्ट में जो है वो डिफरेंशिएशन हुआ है, अब हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो आप देखें जी, इसके लिए हम लोग पहले इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, उसके बाद कर ही लेते हैं उसमें, ऐसा क्या है। हाँ हाँ हाँ,
पढ़ते इसको ऐसे हैं कि इसको पढ़ा ऐसे जाता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं सर कि y के रिस्पेक्ट में हो रखा है और अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं, इस तरीके से इसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है सर जी। आमतौर पर रीडिंग जो है वो इस तरीके से ही है। अगर आप चेंज कर रहे हो तो लिख दो साइड में, उससे फ़र्क क्या ही पड़ता है, नहीं। तो यहाँ पे जो है, हाँ 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 हाँ, यही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो y के रिस्पेक्ट में क्योंकि पहले से हो रखा है और हम निकालना चाह रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं तो लिमिट किसकी लगाएंगे, h टेंड्स टू 0। और यहाँ पे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पहले से हुआ है तो यहाँ यूज़ होगा y। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 0,0 पे, तो 0 प्लस h, 0 माइनस एफ ऑफ y 0,0 डिवाइडेड बाय h। अब आप देखें सर, जिसकी मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास में भी, कि ये जो एक्सप्रेशन अपना आता है इसमें से ये वाली चीज़ हम लोग पहले ही निकाल चुके होते हैं। आप देखेंगे ये चीज़ क्या यही नहीं है, चेक करो 0,0 पे है ना, तो इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है, इसकी वैल्यू कितनी चल रही है 0। इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमने पहले इसको कैलकुलेट नहीं किया। तो आओ ज़रा एफ वाई माइक बंद कर लो, एफ वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। किस पे करना है हमें एफ वाई कैलकुलेट, h,0 पे एफ वाई निकालना चाह रहे हैं हम लोग h,0 पे। तो एफ वाई जो है अपना वो हो जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है अभी। यहाँ पे क्या यूज़ होगा सर, f यूज़ होगा। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को तो हम नहीं छेड़ेंगे, तो x का h एज इट इज़, और क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 0 प्लस में k माइनस एफ ऑफ h,0, और नीचे क्या आ जाएगा सर k, इस तरीके से। अब आप देखें ये आ गया अपना एफ ऑफ h,k, ये रहा अपना फंक्शन। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे h, और जहाँ जहाँ y है क्या रखेंगे सर k। तो आओ इसको इधर जो है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या चीज x को h रखेंगे और y को k रखेंगे, तो एफ वाई क्या आ जाएगा अपना लिमिट k टेंड्स टू 0। बहुत बढ़िया। आप ये देखें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h चिपका दो, और जहाँ जहाँ y है वहाँ k चिपका दो, तो उसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं हमें। h k ये हो जाएगा अपना h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड में h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर। ठीक है जी। अब माइनस में ये भाई साहब है, इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h चिपका दो, और सर जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 को कर दो सेट। तो अब जैसे ही y को 0 रखेंगे तो ये भाई साहब तो निकल लेंगे, हाँ हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा अपना k। तो थोड़ा सा इसको करते हैं प्रोसेस और देखते हैं क्या आता है ये। तो लिमिट k टेंड्स टू 0, ये आ गया अपना h, कर रहा हूँ यार कर रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो प्रभु, जो कैंसिल होगा उसको कर ही देंगे, बचा के भी हमें कौन सा फ़ायदा है। तो k से k, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, k किसको अप्रोच कर रहा है 0। k को 0 अप्रोच करवाने पे चेक करो कहीं 0/0 फॉर्म बन रही है या हम लोग सेफ हैं, सेफ है। जैसे ही k को 0 करेंगे ये भी निकल लेगा यहाँ से और ये भी यहाँ से, ऊपर आएगा h3, नीचे आएगा h का स्क्वायर। तो ये आ गया अपना, कितना आया सर h आ गया है ना, h बच जाएगा यहाँ पे एक, तो यहाँ लिख देंगे ये जो आ रहा है अपना h आ रहा है। ठीक है जी।
अब इसकी वैल्यू उठा के हमें चिपकानी है यहाँ पे, यहीं से तो हमने शुरुआत करी थी। तो यानी हमारा एफ एक्स वाई, अब हम रेडी टू गो हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस डेरिवेटिव की वैल्यू देखो एच आई अभी निकाली है हम लोगों ने, ये वाला तो वैसे ही 0 है और डिवाइड में चल रहा है अपना h, तो यहाँ पे h से h कैंसल, तो यानी ये डेरिवेटिव कितना आया सर, 1 आ गया। ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव ऑफ f, पहले जिसमें हमने किया हुआ है इसका y के रिस्पेक्ट में, और फिर हम लोगों ने किया है इसका x के रिस्पेक्ट में। तो इसको थोड़ा सा लिख लो आप लोग, क्योंकि फिर हटाना पड़ेगा ना, स्पेस नहीं है। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं इस वाले का, तो उसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एफ वाई एक्स, ये हो जाएगा लिमिट। ये इस पे ना क्वेश्चन अभी तक लास्ट 10 ईयर में देखोगे तो 3 बार पूछा है। एक ये क्वेश्चन है 2017 का, एक पूछा है 2013 में, और एक अभी पूछ लिया 2021, है ना, 3 बार ही पूछा है। तो लिमिट k टेंड्स टू 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पहले से हो रखा है और y के रिस्पेक्ट में हम लोग करना चाह रहे हैं, तो लिमिट k को जाएगी। और क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं तो x वाले को तो हम छेड़ेंगे नहीं, तो यानी एफ एक्स 0, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस में k माइनस एफ एक्स 0,0 डिवाइडेड बाय k। अब यहाँ भी देखेंगे, देखो तो ये वाली चीज़ सर क्या हम पहले निकाल चुके हैं, एफ एक्स एट 0,0, चेक करो, देखो ये रहा है ना, एफ एक्स एट 0,0। तो इन भाई साहब की वैल्यू कितनी चल रही है अपनी, 0। इसको यहाँ कर देते हैं 0। अब लेकिन सर ये निकालना पड़ेगा, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट 0,k, ये हम लोगों ने पहले कैलकुलेट नहीं किया। तो आओ ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी मेरी हेल्प करिएगा। इसको तो हटा देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत हमें है नहीं, और जो कैलकुलेट करना है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्या अपना आंसर रहेगा। ये टॉपिक सर अगेन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब 2 वेरिएबल वाला, और छोटा ही टॉपिक है और पेपर में हर साल आ रहा है। कभी मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, कभी ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आ रहा है, कभी यूलर इक्वेशन पे आ रहा है, लेकिन आ रहा है। ये चीज़ देखो अभी हमें निकालनी है, तो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तो लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0। यहाँ क्या आएगा सर, f, क्योंकि देखें x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 0 प्लस h, और y वाले को एज इट इज़ छेड़ने का नहीं है, ये हो जाएगा अपना f 0,k डिवाइडेड बाय अपना h। तो वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, जैसे ही वैल्यूज़ पुट करेंगे ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h, k रखो देखो इसके अंदर, तो रखते हैं, ये आ जाएगा h k और h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के डिवाइड में h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर। सर 0,k जैसे ही रखोगे तो ये हो जाएगा इसका भी, हाँ, हैप्पी बर्थडे जैसे आप लोगों का होता होगा ना, ये डिवाइड में अपना h चल ही रहा है, तो थोड़ा सा इसको यहीं कोशिश करते हैं हम लोग प्रोसेस करने की। h टेंड्स टू 0, h के h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये h आ जाएगा इधर, और h स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। ठीक है जी, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर ही देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कैंसिल हो रहा है सर, h कैंसिल हो रहा है, ठीक ही है। अब देखो अगर हम h को 0 पुट कर भी दें तो क्या 0/0 की फॉर्म बन रही है, या फिर हम लोग सेफ हैं h को 0 पुट करने के लिए, चेक करो, सेफ है। तो यहाँ पे माइनस के लिख दूं मैं डायरेक्ट, ये आ गई इसकी वैल्यू। ये वैल्यू उठा के सर चिपकाएंगे कहाँ पे, इधर, तो आ जाओ ज़रा,
तो एफ वाई एक्स ये आ गया लिमिट के टेंड्स टू ज़ीरो। अब अपना जो है माइनस के, ये माइनस में ज़ीरो डिवाइड बाय के, तो सर वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो एक भाई साहब तो आए +1 और एक भाई साहब आ गए -1। इसकी वैल्यू +1 और इन भाई साहब की वैल्यू -1। ये 15 नंबर में था, तो 15 नंबर सर बेकार दिए इसके, है ना, ज़्यादा मुश्किल ये था नहीं क्वेश्चन। सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी जाता है, कोई बात नहीं, नंबर तो पूरे देगा। गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो क्या कहते हो सर? कोई है जो अभी इसको लिख रहा है, या चलें अगले सवाल की तरफ और ढूंढें उसका जवाब? हाँ लिख लो। इसके बाद 2013 वाला देखते हैं, फिर आते हैं 2021 वाले पे। अच्छा, अगर आप वैसे कर रहे हो नॉर्मल मेथड से, तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में और फिर डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। ठीक, अरे कोई बात नहीं यार, वहाँ उन्होंने अपनी वैसी कन्वेंशन यूज़ करी होगी, बट आम तौर पे देखो, जैसे मान लो आपका f का, हाँ ठीक है, अब सुनो तो सही मेरी बात भी। जैसे f का आपने डेरिवेटिव लिया, y के रिस्पेक्ट में ले लिया, अब आपसे कोई पूछ रहा है कि इसका x के रिस्पेक्ट में भी लो, तो कैसे लिखते थे आप लोग? इस तरीके से नहीं लिखते थे क्या? तो ये क्या आ जाएगा सर, है ना, ये देखो आ जाएगा ऐसा। तो ठीक है, उन्होंने ऐसा लिया हुआ है, उनकी अपनी कन्वेंशन है, बट आप आम तौर पर सर ऐसा ही ले, क्योंकि अगर आप नॉर्मल वैसे भी जाएंगे तो हाँ हाँ हाँ, आमतौर पर सेम आती है, बट कभी कभी नहीं भी आती। जैसे ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा ही सेम आती हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में नहीं मान। कभी कभी आती हैं सेम, सेम भी आती हैं बट डिफरेंट भी आती हैं, तो आप ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते। तो चलें आगे सर। चलो जी, अगला देखते हैं सवाल, इसको हटा देते हैं। भाई नोट्स वोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे आप लोग जो है? बना लेना, काम आपको ही आएंगे यार, एक बार की मेहनत है, उसके बाद तो रिवाइज करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को। मैं करता हूँ सर, वो भी करता हूँ, टेंशन ना लो, कल तक कर दूंगा। मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा वाले का ही तो कह रहे हो ना आप लोग? ठीक है, मेरे को हाँ भेज दो यार, उसमें क्या ही दिक्कत है। हाँ भेज देना, नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, फिर मेरे को बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक क्वेश्चन को करने के सर एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर मेथड को लेकर मत करना कि इस वाले मेथड से क्यों किया है या इस वाले से क्यों नहीं किया, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वाला मेथड करें। अब यहाँ पे पूछा है सर, ये क्वेश्चन है 2013 में, अगेन वही 15 नंबर, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग निकालेंगे क्या, एफ ऑफ वाई, इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट के टेंड्स टू, 3 क्वेश्चन आए अभी हाल फिलहाल जो है ना, इससे अगर बात करूं मैं लास्ट 10 साल के, एक्स ही है यार वैसे तो, बाकी मैं फिर से एक बारी चेक कर लेता हूँ, एक्स ही लिखा हुआ है, देख लेंगे अगर आगे कुछ होगा तो, उसमें क्या ही दिक्कत है। अरे उसमें यही लिखा हुआ है यार, अब हो सकता है कि हो दिक्कत, तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं
ऐसे बिना सॉल्व करे तो नहीं बता पाएंगे ना हम लोग। तो देखो जी, इसको निकालते हैं थोड़ा सा। लिमिट के अप्रोचेस 0, और 0 कोमा के पे क्या होगा सर? ये पूरा शून्य। एफ ऑफ 0 0 तो है ही 0। ऐसे ही मतलब आए ना एक्सप्रेशन तो बड़ा सुकून सा मिलता है 0 0 जब आंसर आते हैं। एफ ऑफ एक्स भी निकाल लेते हैं सर लगे हाथ। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 कोमा 0 डिवाइड बाय h। तो जब आप h कोमा 0 पुट करोगे अगेन ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? 0। अब पता लगा ऐसे करते करते नंबर भी आ गए 0, वो और बढ़िया काम हो जाएगा। खैर, ये आ गया अपना एफ एक्स एफ वाई, ठीक ही है। अब ज़रा एक्स वाई निकाल लें। तो हम लोग जो है वाई के रिस्पेक्ट में पहले से अपने पास है, और उसको एक्स के रिस्पेक्ट में अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं तो लिमिट लगाएंगे कहाँ से? h कोमा 0, और यहाँ हो जाएगा h कोमा 0 माइनस 0 कोमा 0 डिवाइड बाय h। इसकी वैल्यू तो हमें देखो मालूम है कि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एट 0 0, ये रहा 0। अब हर बार बचता यही वाला टर्म है ना, इसको निकालना पड़ता है अलग से कि y के रिस्पेक्ट में एट h कोमा 0। तो निकाल लेते हैं सर, कोई बात नहीं। h कोमा 0 पे तो ये हो जाएगा अपना लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ h कोमा k माइनस f ऑफ h कोमा 0 डिवाइडेड बाय k। आओ ज़रा वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं सर किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लिमिट k टेंड्स टू 0, h और k चिपका दो यहाँ पे, तो ये हो गया h k क्यूब और h k स्क्वायर। h कोमा 0 जब रखेंगे तो सर क्या हो जाएगा? ये 0 हो ही जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। देखो थोड़ा सा इसको और कर दें प्रोसेस यहीं पे, तो ये हो जाएगा लिमिट k अप्रोचेस 0, सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? क्या कहते हो? कैसे के कर दे कैंसिल? आप देखो सर, इसकी जो वैल्यू है आप लोगों को क्या लगता है कितनी आएगी? यहाँ से देखो, क्योंकि ये 0 बाय 0 का फॉर्म बन ही रहा है, हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे से k स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। देख लेते हैं सर, आपके सामने ही है जो भी आएगी। अब तो यहाँ से k स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा h बाय k का स्क्वायर प्लस में 1। k स्क्वायर से k स्क्वायर तो कट 0 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये आ गया 0। देखो क्योंकि 0 पे जाएगा तो ये इन्फानाइट हो जाएगा, और ऊपर h भाई साहब हैं तो h बाय इन्फानाइट, ये हैप्पी बर्थडे निकल लेगा। ठीक है, अब ज़रा हम लोग इसकी वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे जब कुछ फ़ायदा होगा सर हमें। ये कितना आ गया? 0। देखो इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली और वैल्यू क्या आई अपनी? 0 आ गई। ये तो पहले से ही 0 चल रहा था, ये रहा, और तो 0 ही हो गया अपना। खैर, अब ये निकाल लेते हैं अपना वाई एक्स। तो एफ वाई एक्स, इसका पहले फार्मूला लिख लेते हैं, लिमिट k टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या आएगा सर? एफ एक्स 0 कोमा k माइनस एफ एक्स 0 कोमा 0 डिवाइडेड बाय k। तो यहाँ भी पंगा वही रहता है, एफ एक्स 0 कोमा 0। आप देखो ये रहा, तो आंसर कितना आ गया इसका? 0 आ गया। तो यहाँ पे 0। अब ये निकालना पड़ेगा अपने को, तो इसको भी यहीं कर लेते हैं सॉल्व। तो लिमिट
एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो h टेंड्स टू 0, और हम लोग कर रहे हैं 0 कोमा के पे, तो h कोमा के माइनस एफ ऑफ 0 कोमा के डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे जो है हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं सर जी कुछ माहौल बन पाता है क्या। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमा के चिपका दो तो h के क्यूब, ये हो जाएगा अपना h प्लस के स्क्वायर। सर 0 कॉमा के रखेंगे तो कितना आएगा, ये 0 ही आएगा क्या, और डिवाइडेड में h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h के क्यूब h प्लस के स्क्वायर। सर कुछ हो रहा है कैंसिल, ले दे के मामला, h का हैप्पी बर्थडे हो गया, चलो जी बहुत बढ़िया। अब h को 0 रखेंगे तो सेफ है हम लोग 0 रखने के लिए, तो लिमिट कितना आ गया, ये k आ गया। इसको उठा के हम लोग चिपकाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखें जी जब इसको यहाँ चिपका ही देंगे तो सर एफ वाई एक्स कितना आ गया अपना, लिमिट k टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू k आया, वो भाई साहब 0 थे, और ये k, तो ये कितना आ गया सर जी, 1 आ गया। तो अभी तक देख लो सर हमने जो दोनों एग्जाम्पल देखे हैं दोनों में ये दोनों इक्वल नहीं आए, है ना। तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि ये हमेशा इक्वल होते हैं, हाँ इक्वल होते हैं बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इक्वल होते हैं। मे और मे नॉट बी वाला सीन है इनके साथ, इसको आप नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ज्योमेट्रिकल तो सर ऐसा कुछ है नहीं, मतलब होगा वैसे तो बट समझना इसको मुश्किल है कि अब स्लोप भी नहीं बोल सकते हम लोग क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सिस अपनी इन्वॉल्व हैं, है ना, एक्स वाई जेड। तो ऐसा कुछ बता नहीं सकते कि इससे अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो ज्योमेट्रिकली हमें क्या देखने को मिलता है। पार्शियल डेरिवेटिव का वैसे नहीं है अपना, रियल लाइफ में तो नहीं है। आप अगर रियल लाइफ में ढूंढना चाहोगे तो सच ही नहीं मिलेगा, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में मिलेगा आपको, पीडी के अंदर। नहीं, अब हम देखो जूनियर क्लासेस में जो भी ट्रीट करते हैं वो 2 एक्सिस में ही करते हैं ना। यहाँ पे क्या है, एक्सिस 3 है, तो 3 एक्सिस के साथ काम करना मतलब ज्योमेट्रिकली काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। अब इसका है ना, ऐसा बता नहीं सकते हम लोग कि जैसे मान लो एक्स के रिस्पेक्ट में ही सिर्फ कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली हमें क्या देखने को मिलेगा। 3 एक्सिस पे काम करना आसान नहीं है वैसे देखोगे ना आप, तो इसलिए 3 एक्सिस के टॉपिक भी बहुत थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है। चले आगे देखें अब ज़रा जो पूछा है कल परसों में, देख लेते हैं सर क्या पूछा है। अब जो परसों क्वेश्चन पूछा है ना उसमें देखो 2 बातें हो सकती हैं, समझना सर आप दोनों सिचुएशंस को पहले आराम से, उसके बाद आप बताना आप होते तो क्या करते। क्वेश्चन अपना है मोड वाला, उसमें भी पूछा तो अपने से जो है वो 0,0 पे ही है भाई ने, बट वहाँ पे मामला जो है ना कुछ गड़बड़ कर दिया। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करते हैं और आप लोग बताइएगा आप लोग होते अगर तो वहाँ पे फिर उसको किस तरीके से प्रोसीड करते। कहता है अपना जो एफ एक्स वाई है वो इस तरीके का है, सिंगल डेफिनेशन है, ठीक है। एक्स कोमा वाई जो है वो अपना कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहता है पहले तो आप फाइंड करो एफ एक्स वाई एट 0,0 एंड एफ वाई एक्स, ये भी कहाँ पे फाइंड आउट करना है 0,0 पे।
और साथ में ये शो भी करो एंड शो कि ये दोनों इक्वल भी हैं 0,0 पे। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं हम लोग। बाकी यहाँ पे क्या एक कंडीशन आके हम लोग फंस जाएंगे इन द सेंस दो सिचुएशंस बन जाएंगी। अब दोनों में से आप कौन सी लेते और देखते हैं, वो बताना मेरे को। ये आया है अपना कब, अभी 2021 मेंस जो हुआ है। अगेन अपना वही 15 नंबर का, 15 का ही है ना ये कि 12 का है। देखो खैर कोई बात नहीं, मार्क्स देख लेना जितने का भी है, 12 या 15 में से ही होगा। तो यहाँ पे सर क्या कहता है कि पहले तो आप एफ एक्स वाई निकालो, तो एफ एक्स और एफ वाई निकाल लेते हैं। एफ एक्स ये हो जाएगा अपना लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि 0,0 पे निकाल रहे हैं तो h,0 माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाय h। वैल्यूज उठा के ज़रा पुट करते हैं। अब देखो जैसे अगर आप लोग वो वाली बात बोलो, थोड़ी देर में मैं आता हूँ, 2 दिन पहले मैंने ही बोली थी बात वो, तो वहाँ फंस जाएंगे। h,0 जैसे ही रखेंगे ये आ जाएगा मॉड ऑफ h², और 0,0 पे तो हैप्पी बर्थडे हो ही रहा है, तो ये अपना h, ठीक है जी। तो एफ एक्स कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना हो जाएगा सर जी ये, h² बाय h, 1 होगा यार, 0 नहीं होगा। h² बाय h है ना, तो 0 नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे एक आप लोग वो पॉइंट बोल सकते हो कि जैसे ये मॉड है तो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस होना चाहिए, अगर, हाँ कह सकते हो। तो यहाँ पे जो है, बट सर एक सवाल ये भी है मेरे से, मतलब हाँ कह सकते हो, ठीक है बात सही है, वो नेगेटिव वाले केस में ही फंसेगा। अब आ जाओ जी एफ वाई निकालते हैं। तो एफ वाई देखो ये हो जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0, k, और ये 0,0 यहाँ पे k। तो सर 0,k पे जब देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना लिमिट k टेंड्स टू 0, 0,k यहाँ रखोगे तो माइनस का k² माइनस का 0 डिवाइडेड बाय k। तो ये भी कितना आ जाएगा सर, एक स्टेप और लिख देते हैं, 0 आ जाएगा। अरे बोल दो यार, आ जाएगा, नहीं आएगा तो जबरदस्ती लाएंगे फिर। तो ये आ जाएगा, देखें जी आपका 0, ठीक है। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी, 0 और 0 आ गए। अब प्रॉब्लम आएगी सर इन दोनों में, देखना कैसी समस्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आप लोग बताएंगे ना मेरे को, आप लोग होते तो क्या करते। y के रिस्पेक्ट में अपने को गिवन है, x के रिस्पेक्ट में हम लोग करना चाह रहे हैं, तो लिमिट लगाएंगे x की, दैट इज h टेंड्स टू 0। और क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में तो हमें गिवन है, हम लोग करना चाह रहे थे x के रिस्पेक्ट में, तो एफ वाई h,0 माइनस एफ वाई 0,0 डिवाइड बाय h। हर बार की तरह यहाँ भी हमें इसकी वैल्यू पता ही थी जो कि 0 है, तो देखें जी यहाँ रख देंगे हम लोग 0। अभी ये अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा और यहीं पे मसला है बस। तो एफ वाई एट h,0 ये हो जाएगा अपना लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h, k माइनस एफ ऑफ h,0 डिवाइडेड बाय k। ठीक है सर, अभी तक कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है। अब देखें आप, ये आ जाएगा लिमिट, ज़रा फंक्शन में रखें तो h, k, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ h² माइनस k²। सर h,0 रखेंगे तो कितना आएगा भैया, h² आएगा क्या। अब सर जी फंस गए यहाँ पे,
फंसे कैसे देखो, यहाँ पे हो गई अब दो चॉइसेस। आप मेरे को बताओ, ये तो चलो पॉजिटिव आएगा ठीक है, इस वाले मोड को पॉजिटिव खोलूं मैं नेगेटिव खोलूं, क्या कहते हो? अरे यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, अभी मान लो कल को एच स्क्वायर बड़ा हो गया तो, हाँ कहाँ पे, यहाँ पे, बट बट यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है ना अपने को, मतलब उसने तो यही बोला है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन ले, क्या कहते हो, या एक ही ले कोई? दोनों लेके देख लेते हैं कि क्या माजरा बनता है। अगर हम लोग लेट करें एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर, इफ ये कंडीशन, तो फिर लिमिट कैसे जाएगी देखो, लिमिट के टेंड्स टू ज़ीरो, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाय के। सर किस कुछ कैंसिल हो रहा है अपना? हो ही रहा है, देखो यहाँ पे जो है एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, और ये लिमिट कितनी आ जाएगी सर? ओहो, ज़ीरो आएगी क्या? चेक करो तो, है ना, ये ज़ीरो आई। अगर मान लो हम लोग उल्टा केस ले, मान लेते हैं ये वाली स्थिति अगर लें, तो मोड कैसे खुलेगा? पॉजिटिव खुलेगा नेगेटिव खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा। तो ये हो जाएगा प्लस का के स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर डिवाइड बाय के। अब क्या करते हैं हम लोग, के कॉमन ले लें एक के कॉमन ले लिया, तो के माइनस एच 2h स्क्वायर बाय के डिवाइड बाय के से के कैंसिल। बट जब के ज़ीरो को जाएगा तो अब सर यहाँ पे क्या स्थिति बन गई, मामला गड़बड़ हो गया। देखो जी, एलसीएम लेके फिर कुछ कुछ करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। के फालतू में कॉमन लिया, ऐसे ही रहने दो, मत लो कॉमन। तो ये कितना आ जाएगा अपना, के स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। अब सर क्या, अभी ऐसे चेक करो, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है? नहीं बन रहा, देखो तो, है ना। और अगर के को 0 रख दे तो लिमिट कितना चला जाएगा, ये इनफाइनाइट चला जाएगा। अब यही मसला है यहाँ पे कि ये कंडीशन माने या फिर ये कंडीशन माने। खैर चलो कोई बात नहीं, दो यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं वैल्यूज़, या तो इन्फिनिटी जाएगा ये या ज़ीरो जाएगा। अब देखो जैसे हमें ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा। अगर ज़ीरो पुट करते हैं इसको तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी। ये चीज़ देख पा रहे हो आप लोग? यहाँ पे इसको अगर हम लोग ज़ीरो चिपका दें तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो आएगी, हमें समझ आता है। और अगर सर यहीं पे ये वाली वैल्यू चिपकाएं तो फिर कितना आ जाएगा ये इन्फिनिटी बाय ज़ीरो। अब ये कैसी फॉर्म हो गई भाई, इन्फिनिटी बाय ज़ीरो वाली अपनी, तो ये तो मामला ख़राब हो गया। तो बेटर ऑप्शन क्या है, अब यहाँ पे हम लोग क्या चिपकाएं, ज़ीरो चिपकाएं कि इन्फिनिटी चिपकाएं? तो हम लोग जो है सेफर साइड पे रहने के लिए ये यूज़ करेंगे कि एफ वाई जो है वो हमारा ज़ीरो है। जब भी ऐसी स्थिति बने ना तो आप लोग एक बारी रफ में ज़रूर थोड़ा सा करके देख लेना, मतलब जैसे अब दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये क्यों दिखाना यार, अपने को शो करना है सीधा सीधा, आप समझो। नहीं पूछेगा यार ऐसे, और वो दिखे तो गाई साइड में, उसी पेपर में रहे तो गाई ना, ये थोड़ी आप पेपर से ही बाहर कराओगे। इसको रफ रफ में करो पहले थोड़ा सा, तो आप जैसे ही ऐसे आ जाए ना तो आप समझ ही जाओगे अब तो रफ में करके देख लो कि कौन सी स्थिति लेने से हम लोग बच पा रहे हैं और कौन सी स्थिति लेने से हम लोग फंस जाएंगे। तो जिसमें फंस रहे हैं वो लेना ही क्यों है,
जहाँ बचे वो लेंगे ना हम लोग। ऐसे ही देखो, जब हम लोग एफ वाई एक्स निकालेंगे ना, तब भी ये वाला इशू आएगा। फॉर्मूला लिखते हैं और उसके बाद जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो, और देखते हैं कि उसमें भी हम लोग फंसेंगे। अच्छा, अभी ये हम यूज़ कर रहे हैं ज़ीरो, तो ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं तो ये भी ज़ीरो, तो कुल मिला के ये आ गया अपना ज़ीरो। अब ज़रा ये वाली वैल्यू निकालते हैं, एफ वाई एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट के टेंड्स टू ज़ीरो, और क्योंकि के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और x वाला पहले से है अपने पास, तो इस तरीके से आ ही जाएगा ये। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये तो ज़ीरो आई थी थोड़ी देर पहले, ये रही देखो, तो इन भाई साहब को कर देंगे ज़ीरो। अब ये निकाल लेते हैं अलग से, एफ एक्स एट ज़ीरो कोमा के। फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, h टेंड्स टू ज़ीरो, एफ एच कोमा के माइनस ज़ीरो कोमा के डिवाइडेड बाय h। पुट करते हैं सर वैल्यूज़, तो यहाँ पे ये हो जाएगा h टेंड टू ज़ीरो, h कोमा के रखेंगे देखो इसके अंदर। सर आ गई फिर से दुविधा, माइनस का के स्क्वायर और नीचे क्या चल रहा है अपना h, तो ये माइनस का के स्क्वायर तो हो लेगा पॉजिटिव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ भी देखो वही है कि हम किसको जो है वो बड़ी वैल्यू ले। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हम बच किस केस में जाएंगे और फंसेंगे किस केस में। मान लेते हैं पहले हम लोग ले लेते हैं कि एच स्क्वायर जो है वो बड़ा रहा होगा के स्क्वायर से, इफ़ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर, तो मॉड अपना पॉजिटिव खुलेगा। पॉजिटिव खुलेगा तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो और एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। तो इस केस में सर बच रहे हैं या फंस रहे हैं, चेक करो तो ज़रा, देखो लिमिट क्या आ जाएगी, ये ज़ीरो आएगी इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है जी, लिख लेते हैं अभी हम लोग। और एक बार ये अब दूसरा केस ले लेते हैं कि मान लेते हैं के स्क्वायर बड़ा रहा होगा एच स्क्वायर से, इस तरीके से। ये पता है ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये होते हैं फंसने वाले। मतलब जिन बच्चों ने किया होगा मान लो और उन्होंने प्रूफ कर ही दिया, और कल को यूपीएससी बोले अरे भाई तुमने तो ये गड़बड़ कर दी, तो फिर ये क्वेश्चन जाता है कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है कि दोनों में से जो है वो बड़ी वैल्यू किसकी चल रही है। इस तरीके से आप लोग समझें इसको। हाँ बोलो। क्या चीज़, क्या चीज़? आपकी यार आवाज़ कट जा रही, आवाज़ कट जा रही है आपकी। आवाज़ कट जा रही है सर जी। क्या चीज़ है? हाँ बोलो बोलो। हाँ एक में मतलब इसके अंदर इसके अंदर चिपकाना चाह रहे हो आप, ऐसा कह रहे हो? हाँ हाँ मैं समझ गया, इस वाले स्टेप की बात कर रहे हो ना आपकी, इसको इसी में उठा के हम ले लें किसी तरीके से। फॉर्मूला, फॉर्मूला हम्म हम्म
पर यार वहाँ यहाँ पे जब मोड आ जाता है तो फिर वो ट्राइंगल इनइक्वलिटी घुस जाती है ना बीच में, लेस देन और इक्वल टू वाली। हम्म। हम्म। सीधा कोई है तो बताओ आप, अगर होगा तो फिर ज़रूर हम चिपका देंगे, अपने क्या ही जोर आ रहा है अंदर घुसाने में, अगर काम आसान हो रहा है तो अपना। बट अगर नहीं है कुछ ऐसा, मतलब लॉ होना चाहिए ना, या कुछ ऐसा स्टैंडर्ड बुक में हो जिसको हम सीधा यूज़ कर सके, तब तो वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं है तो फिर बचना सर यूज़ करने से, क्योंकि अल्टीमेटली वो फिर टीचर बोलेगा ही कि ये कहाँ से लिखा आपने। खैर, अब देखो जैसे यहाँ पे ये कंडीशन लेंगे तो ये ज़ीरो आ रहा है, और ज़ीरो यहाँ आप लगाओगे तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे अब ये शो करना था कि ये दोनों इक्वल हैं। उसमें ऐसे ही कर सकते हैं हम कि इसमें ये वाला केस ले, इसको ज़ीरो दिखा दें, इसमें ये वाला केस ले और इसको भी हम लोग साथ में फिर ज़ीरो दिखा ही दे। तो इस तरीके से जो है बात बन सकती है। बट ये ध्यान रखना आप लोग, जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो ये क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है बुक्स के अंदर, मतलब पेपर के अंदर नहीं, बुक्स के अंदर ही होती है बहुत बारी। आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसा आमतौर पर हो जाती है, और वही सेम क्वेश्चन उठा के चिपका दिए जाते हैं। तो अब मान लो बुक में अगर डेटा मिसिंग है तो क्वेश्चन पेपर में भी फिर क्या रहेगा आपका, डेटा मिसिंग ही रहेगा। अब वो डेटा मिसिंग है तो उसका भाई जिम्मेदार कौन, पेपर छापने वाला। फिर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अगर मान लो आपने अटैम्प्ट किया है और आपको ऐसा लग रहा है आपके नंबर्स के हिसाब से कि मुझे नंबर नहीं मिले हैं इस क्वेश्चन के, वो मालूम चल ही जाता है लगभग लगभग कि कितने के आसपास मेरे आएंगे नंबर। तो फिर बच्चे चले जाते हैं, जी देखो ये क्वेश्चन, आप बैठाएंगे प्रोफेसरों को और प्रोफेसर फिर करेंगे जज कि बात तो सही है, यहाँ ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं कि किसको हमें लेना है, और शो करना है। शो नहीं किए तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भैया शो करें। तो फिर ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही दिखता है मेरे को तो, कि आप थोड़ा सा रफ में करके देख लो और जिससे बात बन पा रही है वो वाला केस मान लो, क्या ही जाता है अपना मानने में, है ना। वरना तो कंडीशंस गिवन होती हैं, ये दिक्कत आती नहीं है आम तौर पर, बट कभी कभी आ जाती है, तो क्या कर सकते हैं। हाँ बोलो। दो वेरिएबल में कैसे करोगे सर, दिक्कत तो यही है ना। यहाँ सिंग अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर है तो फिर ये पॉजिटिव बिहेव करेगा, और अगर एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन वाई स्क्वायर है तो ये नेगेटिव बिहेव करेगा। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको ये कंडीशन गिवन है कब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से बड़ा है और कब वो छोटा है? फिर हाँ, ये तो फिर हमने ली है ना लास्ट में आके, दोनों पॉसिबिलिटीज ली हैं। नहीं देखो जैसे ऊपर भी, अरे रुको तो यहाँ भी देखो, जैसे अगर आप लोगे तो आपको क्या 4 बार नहीं चेक करना पड़ेगा? हम्म। बट आप ऐसा थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाना सर, ये जैसे मोड में है ना, तो यहाँ पे जब करा तो अब जैसे आप किसी के सॉल्यूशन भी देखोगे ना इस पेपर के, तो उन्होंने क्या किया हुआ है सॉल्यूशन वालों ने, 4-5 कोचिंग सेंटर्स के सॉल्यूशन आ गए हैं। अगर आप थोड़ा सा चेक करोगे तो उन्होंने इस केस में डायरेक्ट ये वाला केस लिया हुआ है, और इस वाले में डायरेक्ट ये वाला केस लिया हुआ है। ये दोनों तो दिखाए ही नहीं, मतलब ये लिया, इसमें ये लिया, और प्रूफ कर दिया जी दोनों 0-0 आ रहे हैं। हाँ अब ऐसे कैसे पता यार, वो तो पहले करके देखा होगा ना खुद से, और फिर देखा कि मामला किस में नहीं फंस रहा, तो वो ये वाला केस है और उधर वो वाला केस है, तो फिर उसके हिसाब से उन्होंने सॉल्यूशन लिख दिया है। इन दो केसेस का जिक्र नहीं है। अब मन में सवाल ये भी उठता है जैसे आपके, कि जब इधर ये वाला केस लिया है तो उधर कैसे बदल गया वो, और उधर वो वाला लिया है तो इधर कैसे बदल गया। खैर कोई बात नहीं, ये सब मुद्दे की बात रहती है कि
लिख सकते हो आप, हिम्मत होनी चाहिए बस लिखने की यार, क्योंकि लिखने को तो लिख सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। अब ये बात तो सारी यहाँ भी फंसती है ना कि पेपर किस विचार वाले आदमी के हाथ में जाता है। देखो जैसे मान लो एक होता है सेट प्रोसीजर, अगर जैसे मान लो आप ये ही दोनों साइड कंडीशन ले रहे हो तब तो इक्वल आएगा ही नहीं, ये वाली भी लोगे जब भी इक्वल नहीं आएगा, एक ऐसी एक वैसी। तो क्या, देखो क्या होता है समझना इस बात को भी। जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन करते हो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है बात, वैसे स्टैंडर्ड बुक है जो कोई प्रोफेसर वही फॉलो करती हैं, ये मान के चलो आप। एक्स क्वेश्चन था, उसको एक सेट प्रोसीजर से स्टैंडर्ड बुक में सॉल्व किया हुआ था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसी एक्स क्वेश्चन को उस प्रोसीजर से ना सॉल्व करके दूसरे किसी मेथड से सॉल्व करा, बट आपका भी लॉजिक ठीक है बिल्कुल। अब ये पूरी पूरी संभावना होती है कि जैसे किसी टीचर के हाथ में पेपर जाए तो वो उस संभावना को कंसीडर ही ना करे, वो ये देखे अरे ये क्या कर रखा है इसने, वहीं वो काट दे, ऐसा भी संभव है। और ये हो चुका है मेरे साथ कॉलेज में, हालांकि यूपीएससी तो मैंने दिया नहीं बट कॉलेज में ज़रूर हो चुका है। तो टीचर जो हैं वो, उनको समझ में नहीं आती बात कि क्या कर दिया इसने, खैर क्या ही कर सकते हैं उसका, तो अब हम लोग भी। तो ये क्वेश्चन था जी जो इस बार आया हुआ है 2021 में, इसको डिस्कस हमने कर ही लिया है कि क्या संभावना यहाँ पे बन सकती है। हम्म, हम्म, हाँ हाँ हाँ, कर तो सकते ही हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। स्टार्टिंग में अब पता आप तो यहाँ पहुँच के पता लगा, अब तो पता लग ही गया है ना कि इस तरीके का आएगा तो दिक्कत करेगा। बट वैसे हाँ, स्टार्टिंग में जैसे यहाँ मॉड है, सिंगल वेरिएबल में तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल वेरिएबल में क्या है, हमें आती नहीं परेशानी, परेशानी आती है डबल वेरिएबल में। तो यहाँ पे कोई कंडीशन पंडीशन भी नहीं गिवन जिसके हिसाब से हम लोग कुछ ऐसा ले लें, खैर कोई बात नहीं। तो पार्शियल जो डिफरेंशिएशन था देखो, जिसमें अपना लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है और अपना ये डिफरेंशिएबिलिटी है, ये तीनों टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं बहुत अच्छे से। लगभग सारी वैरायटी कवर कर ली है। अब आप इसके PYQ बड़े आराम से कर सकते हो, काफ़ी सारे तो मैंने ही करवा दिए हैं और आप लोग भी कर सकते हो जाएंगे बड़े आराम से। इसके बाद सर जो टॉपिक है दैट इज़ अपना यूलर। यूलर भाई साहब वैसे ही बहुत फेमस थे, तो इनसे क्वेश्चन आना बनता भी है। तो बस 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यूलर की रामायण समझते हैं। और इस पे भी आया हुआ है सर हाल फिलहाल में क्वेश्चन, उस पे भी ज़रा चर्चा कर ही लेंगे। है डिस्क्रीट मैथ्स किसी ने आप लोगों में से? तो डिस्क्रीट मैथ्स में थोड़ा सा उसमें वो आती हैं लाइक चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, यूलर टोटेंट फंक्शन। यूलर भाई साहब वहाँ भी इनका दबदबा है बहुत ज़्यादा, मतलब साइबर सिक्योरिटी में बहुत नाम है भाई इनका। जितनी भी आपकी इनक्रिप्शंस होती हैं, कभी फुर्सत में पढ़ोगे ना उनके बारे में तो समझ आएगा यूलर भैया का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि मैथमेटिक्स को जो है वो किस तरीके से यूज़ करा जाए। मतलब मैथमेटिक्स की जो पार है, इन्होंने दुनिया को बताया कि देखो गांव वालों, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग। तो बड़े फेमस साइंटिस्ट रहे यूलर अपने, कभी टाइम मिले तो इनके बारे में पढ़िएगा तो आप समझोगे। यूलर ने कहा हमारे पास ना एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ये सारा खेल जो है यूलर का यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर है। तो समझते हैं होमोजीनियस फंक्शन जो है किसे बोलते हैं। कहता है आप एक पॉलिनोमियल कंसीडर करो, लेट से 2 वेरिएबल में, और पॉलिनोमियल है सर अपना इस तरीके का a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1 y,
प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर। ये कुछ कुछ वैसा नहीं है जैसा बाइनोमियल में आप लोग खोलते होगे बचपन में, an x की पावर 0 y की पावर n। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हर एक टर्म की जो डिग्री है वो हमें सेम नज़र आ रही है? n है ना, इसमें देखो n है, इसकी पावर 1 है तो ये n, इसकी पावर 2 है तो ये भी n। तो अगर इस तरीके का कोई फंक्शन है तो हम बोलते हैं कि हेयर एफ एक्स कॉमा वाई इज अ पॉलिनोमियल in xy such that the degree of each term is same, the degree of each term is same। तो यहाँ देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे जो है वो हर एक टर्म की डिग्री सेम है। ठीक है जी। अब इसकी देखो एक डेफिनेशन और है। डेफिनेशन किस तरीके से, मान लो सर हम इस पॉलिनोमियल में से x की पावर n जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। एक बारी निकालते हैं फिर देखते हैं क्या बचता है। तो f ऑफ x कॉमा वाई, एक्स की पावर n बाहर लिया, a नॉट यहाँ बचेगा अपना a1, और क्या बचेगा यहाँ पे सर x बाय वाई, y बाय एक्स, x की पावर -1 बचेगा और y तो अपना है ही y बाय एक्स। फिर यहाँ क्या आ जाएगा a2 y बाय एक्स स्क्वायर an, और यहाँ आ जाएगा x की पावर n y की पावर n। इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ठीक। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं कि जो हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन है दैट इज एफ एक्स वाई, होमोजीनियस का बेसिक मतलब ये है कि डिग्री ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम। जैसे जिन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस या ओडीई पढ़ी होंगी तो वहाँ भी देखो हम लोग सॉल्व करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो वहाँ भी सेम मतलब रहता है कि डिग्री जो है वो क्या रहना चाहिए, सेम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग कोई फंक्शन था x और y के अंदर, अगर उसको हम इस तरीके से लिख पाएँ x की पावर n देन फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, आप देख लो y बाय एक्स इन्वॉल्व है हर एक टर्म में। तो इस तरीके से अगर हम किसी फंक्शन को लिख पा रहे हैं तो हम ये बोलते हैं दैट एफ एक्स कॉमा वाई इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन हैविंग डिग्री n। ये हो जाएगी इसकी डिग्री, ये जो n चल रहा है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बड़ा ही बेसिक सा, फिर यूलर की बात पे चलेंगे। यूलर ने क्या कहा, जैसे अपने पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ और आप लोग मुझे आंसर बताइएगा। कहता है हमारे पास फंक्शन जो है वो इस तरीके से है, √x प्लस √y डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स। सर ये होमोजीनियस है या नहीं है, थोड़ा सा इसको जज करो। होमोजीनियस है, और अगर है तो फिर डिग्री कितनी है देख लेते हैं सर जी। बाकी लोगों को क्या कहना है, होमोजीनियस दिख रहा है ये फंक्शन, मतलब है या नहीं है, या तो चेक कर लो देख लेते हैं, या तो होगा या फिर नहीं होगा, दो ही बातें हैं, बीच में तो कुछ होने से रहा। होगा तो डिग्री बता देंगे, नहीं होगा तो बात ही खत्म, लिख देंगे जी होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं है ये, तो डिग्री कहाँ से बताएं हम। इसको ज़रा चेक करो आप लोग, देखो फिर देखते हैं। नहीं है, चलो और चेक करो भाई, है होमोजीनियस। यार ऐसे तो आप, चलो देख लेते हैं सर, कोई बात नहीं।
हम देखो, हम इसको रुक जाओ सर, हम इसको कोशिश करेंगे इस वाली फॉर्म में लिखने की। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हुए तो मतलब ये होमोजीनियस है, और कामयाब नहीं हो पाए मान लो तो नहीं है। ऊपर से क्या कॉमन आएगा, x की पावर 1/2, अंडर रूट एक्स ऊपर से कॉमन लिया मान लो, तो ये बचा 1 अंडर रूट वाई बाय एक्स, और नीचे से हम लोगों ने x कॉमन लिया क्योंकि हमें y बाय एक्स वाली फॉर्म बनानी है इसलिए। तो आप देखो सर, क्या y बाय एक्स फॉर्म बनाने में हम लोग कामयाब हो पाए? हो ही गए हैं। देखो ये y बाय एक्स, ये y बाय एक्स, ये तो कांस्टेंट है। ये तो अभी कैंसिल करेंगे ना इसको, कोई बात नहीं। x की पावर ऊपर 1 है, नीचे मतलब ऊपर हाफ है, नीचे 1 है, तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस हाफ, और फिर ये रामायण 1 प्लस अंडर द रूट y बाय एक्स डिवाइड बाय y बाय एक्स प्लस 1। तो आप देखो, हम लोगों ने इसको कोशिश करा y बाय एक्स की शक्ल में लिखने की, और हम लोग ऐसा कामयाब हो भी गए हैं। और यहाँ पे जो x की पावर चल रही है वो ही डिग्री है, तो मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। और इसकी डिग्री कितनी चल रही है? माइनस हाफ। इस तरीके से जो है हमें देखना है, बस हमें कोशिश करनी है जो भी कुछ लिखा हुआ है कि उसको हम लोग लिख पाएँ y बाय एक्स की फॉर्म में। अगर हम ऐसा सक्सेसफुल हो जाते हैं लिखने में, देन हम कहेंगे जो भी हमारा फंक्शन है वो होमोजीनियस है, और जो भी आगे x की पावर आएगी सर वही उसकी डिग्री है। और मान लो 1% हम लोग ऐसा नहीं लिख पाए तो हम कहेंगे जी होमोजीनियस नहीं है। बस इतनी सी बात है। ये कर लिया नोट सर? चलें आगे, एक और दूं मैं, ज़रा ट्राई करना आप लोग, फिर आगे चलते हैं। नहीं, वो तो आपने ओडी में पढ़ा होगा ना, ऐसा कुछ कि पुट करते हैं बाद में, पहले नहीं करते, वो बाद में पुट करते हैं। तो वो वाला सर लॉजिक यहाँ ना चिपकाओ, यहाँ यहाँ वाला लॉजिक ही रहने दो। वो जब ओडी करेंगे हम लोग तब देखेंगे वहाँ जो आप लॉजिक बता रहे हो वो बिल्कुल सही है, वो ओडी में लॉजिक लगता है वो वाला। तो यहाँ पे देखें सर, ये है अपने पास, इसका ज़रा आप बताइएगा। एक मिनट, यूपीएससी वाला ही क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, जो यूपीएससी में पूछा था उसकी आप लोग डिग्री बताइएगा। जस्ट अ मिनट देता हूँ सर मैं, एक मिनट खोल लूँ ज़रा प्रीवियस ईयर, तो उसकी डिग्री बताना। जो प्रूफ करने को बोला था वो तो हम लोग बाद में ही कर पाएंगे यूलर को जानने के बाद। अरे खुल जाओ भाई साहब। देखो ये है, इसकी ज़रा डिग्री बताओ तो आप लोग, मतलब होमोजीनियस है या नहीं है, और है तो फिर सर डिग्री। ये 2 है, 2। इसको बताना है कि क्या ये होमोजीनियस है, और है तो डिग्री कितनी है, फिर डिग्री कितनी आ रही है सर? चलो देखते हैं, बाकी लोग भी देखो भाई कितना क्या आ रहा है। -1/12 कह रहे हो आप लोग डिग्री, है ना? -1/12 देख लेते हैं सर कितनी आती है। किसी का इससे अलग भी आ रहा है आंसर, या -1/12 के साथ ही जाना चाहेंगे? चलो देख लेते हैं फिर। तो यहाँ पे इसको हम कोशिश करेंगे कैसे, इस तरीके से लिखने की, y बाय एक्स। तो आ जाओ जी। तो ये अंडर रूट चलने दो, अभी बाद में देख ही लेंगे। x की पावर 1/3 निकालते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा y बाय एक्स की पावर 1/3। नीचे से निकाल लेते हैं x की पावर 1/2, यहाँ हो जाएगा
y बाय एक्स की पावर 1/2। ये बचा अपने पास, कितना हो जाएगा सर? 1/3 में से 1/2 अगर माइनस करेंगे तो माइनस 1/6। तो अंडर द रूट एक्स की पावर -1/6, और फिर ये रामायण है पूरी की पूरी। तो इस बार तो लगता है आप लोग सही हो भैया, सीख गए आप लोग निंजा टेक्निक किस तरीके से बताना है। और रूट भी लगा हुआ है तो 1/2 और आ जाएगा, तो -1/12 चला जाएगा। बिल्कुल सही है। तो डिग्री चल रहा है -1/12, और होमोजीनियस है क्योंकि हम लोग इसको y/x की फॉर्म में लिख पाए। ठीक है जी। अब आ जाते हैं मेन थ्योरम पे। जो यूलर की दो थ्योरम्स हैं, दोनों देख लेते हैं। एक थ्योरम में जो है वो कंडीशन अज्यूम करनी है, और एक में अज्यूम नहीं करनी है। बताऊंगा क्या कंडीशन है। इसको कोई लिख तो नहीं रहा है अभी? चलो जी, तो देख लेते हैं यूलर भैया का क्या कहना। नहीं यार, लाइटें जल रही है ना, तो टेम्परेचर इतना भी ठंडा नहीं है अभी फ़िलहाल। बाहर जाऊंगा तो लगेगा ठंड। बाहर तो हवाएं चल रही हैं, हवाएं। तो फर्स्ट थ्योरम देखो यूलर का क्या कहता है। इफ z इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा बाय बी अ होमोजीनियस फंक्शन of degree n, homogeneous function of degree n, then कंडीशन है ये, कहता है देन x z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में y पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू n इंटू में z फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x कॉमा y दैट बिलोंग्स टू डोमेन। जो भी डोमेन रहा होगा फंक्शन का, उस डोमेन के अंदर ये कंडीशन आपकी होल्ड करेगी। तो बहुत बड़ी बात है सर ये। अभी दिखने में ऐसा लगता है अपने को छोटा सा, ये ना होना तो बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रूव करने में अच्छा खासा मशक्क़त करना पड़े हमें। टाइम तो टाइम, और जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आएंगे, एक्सप्रेशन जो आएंगे आपके पास, वो भाई साहब ऐसे आएंगे कि अरे यार छोड़ो ना, कौन करेगा, इस तरीके के। तो इससे बहुत काम आसान हो जाता है। कभी आपको जैसे किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना हो ना, जैसे मान लो आप यूलर्स को ही अप्रिशिएट करना चाह रहे हो, बट ऐसे आप समझ नहीं पा रहे इसको अप्रिशिएट करे क्यों, कोई रीज़न नहीं मिल रहा है। तो सेम क्वेश्चन को एक बार बिना यूलर्स की थ्योरम के करो ना, उसके बाद यूलर्स थ्योरम लगाओ, दिल से दुआएं निकलेंगी कि यूलर भाई बहुत काम बचा दिया आपने। खैर देखे, इसको निकालते हैं कि क्या ये वाकई में ऐसा होता है। हम लोग z ले लेते हैं सर, सिंपल सा x की पावर n और f y बाय x। अब होमोजीनियस की बात कर रहा है, तो होमोजीनियस मतलब ये। यहाँ पे LHS में देखोगे तो z का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, करते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा इस तरीके से, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। पहले इसका ही कर लेते हैं डेरिवेटिव। हाँ हाँ, निकाल रहे हैं ये कंडीशन। उसके बाद देखो इसको सेम रखेंगे, इन भाई साहब का करेंगे, तो f डैश y बाय एक्स। फिर सर y बाय एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, -y बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की पावर n है, और नीचे कितना जाएगा, अच्छा ये तो इसका है ना, इसको मत चिपका देना कहीं, एक्स स्क्वायर है तो x की पावर n-2 हो जाएगा ऊपर। ये आ जाएगा n x n-1
साथ में एफ वाई बाय एक्स। मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि ये वाली कन्फ्यूज़न मुझे ना हो। बाकी आप लोग भाई अपना देख लेना किस तरीके से लिखना है, ये हो जाता है वरना जल्दी जल्दी में और पता भी नहीं लगता। एक्स की पावर एन माइनस टू, और यहाँ माइनस है तो बीच में नेगेटिव साइन लगा देते हैं, क्यों बेचारे को ब्रैकेट में लेके घूमे हम लोग, माइनस। और देखें सर यहाँ से क्या ही आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा y और f डैश y बाय एक्स। ठीक है जी, अब करते हैं पार्शियल। माइक बंद करो यार, ये मेरी आवाज़ मुझे ही सुना रहे हो। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, बंद कर लो ना यार माइक। तो यह आ जाएगा x की पावर n f डैश y बाय एक्स। और जब सर y बाय एक्स का करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, 1 बाय एक्स, यही आएगा। तो ये हो जाएगा अपना x की पावर n माइनस वन f डैश y बाय एक्स। ठीक है जी, इसका LHS उठा लो। LHS में वैल्यूज़ हम लोग पुट करते हैं और देख ही लेते हैं क्या हम लोग RHS तक पहुंच पा रहे हैं। तो टेकिंग LHS, ये बचपन वाला मेथड है, कक्षा 10th से हम लोग सीख जाते हैं ये। LHS उठा के उसमें वैल्यूज़ पुट करो तो x और dz बाई डी एक्स की जगह पे ये पूरा रखेंगे, एन एक्स एन माइनस वन एफ। माइक बंद कर लो ना यार। y बाई एक्स माइनस एक्स एन माइनस टू, साथ में y एफ डैश y बाई एक्स प्लस y और साथ में ये भाई x की पावर n माइनस वन एफ डैश y बाय एक्स। तो ब्रैकेट करते हैं देखो ओपन, और कुछ काटा पीटा जो है वो देखते हैं अगर हो पाएगा। तो ये n x जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n, तो यहाँ पे सर आ जाएगा अपना x की पावर n। ये f y बाय एक्स, ये हो जाएगा x की पावर n माइनस वन y, क्योंकि x की पावर वन यहाँ पे है, n माइनस टू यहाँ पे है, f डैश y बाय एक्स। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस वन y f डैश y बाय एक्स। सर कुछ हो रहा है कैंसल, देखना ज़रा, ये देखो ये पूरा कैंसिल हो गया अपना, ये बच गया। तो यहाँ पे जब LHS को प्रोसेस करा तो क्या बच गया अपने पास, n x की पावर n f y बाय एक्स। आप देखें सर इस चीज को हम लोग z लिख दें, देखो तो यहाँ से, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया हमारा, n इंटू जेड। तो यूलर भैया ने बात तो सही करी, जब प्रूफ करा तो ऐसा आता भी है और इससे काम बहुत बच जाता है अपना। तो इसको नोट कर लो, वैसे तो आया नहीं बट भूला भटका गया, कभी कभी दे देते हैं, तो मुश्किल भी नहीं है, हो ही जाएगा तुरंत तुरंत, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट कर लिया या फिर कोई है अभी जो नोट कर रहा है इसको, कर लो। फिर दूसरी थ्योरम देखते हैं यूलर सर की। मतलब कभी जैसे टाइम मिला करे ना आप लोगों को तो साइंटिस्ट लोगों के बारे में पढ़ा करो, उससे क्या होता है आप लोगों को ये समझ आएगा कि वो किस विचारधारा से जो है वो किसी चीज़ को प्रपोज करते हैं, मतलब सोचते कैसे हैं वो, कि ऐसा भी संभव है। जैसे एक एल्गोरिथम है जो बहुत फेमस है इनक्रिप्शन के डोमेन में, DES, ये पहले यूज़ होती थी और अभी यूज़ होती हैं AES। तो इनकी जब आप मैथमेटिक्स देखोगे तो आप ऐसे सलाम करोगे कि सलाम है बनाने वाले को, इतना सोचा कैसे, वैल्यूज़ कैसे रिड्यूस करवानी है, फिर कैसे एक्सपैंड करवानी है, फिर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करवानी है, फिर उसका रिवर्स ट्रांसफॉर्म करवाना है, ज़बरदस्त। मतलब ऐसे एक बार तो रोंगटे खड़े कर देने वाली भावना आ जाती है अगर आप थोड़ा ध्यान से करोगे कि अरे भाई इसने इतना सोचा कैसे, और एकदम लाजवाब, बिल्कुल फिटम फिट बैठता है। खैर चलें आगे सर, क्या कहते हो सत्यम भैया,
लिख लिया। चलो जी, दूसरा देखें सर, पहला तो इसका सिंपल सा था जो है थ्योरम, दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट फिर यही बात है ना, उससे क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स वाले सॉल्व होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वो ये कहता है, देखो दूसरे वाली थ्योरम में, दूसरी वाली में कंडीशन है अपने पास, कंडीशन ये है, वो भी बताता हूँ मैं। दूसरी में कहता है दैट एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ये 2xy ये इक्वल होता है अपना n-1 इंटू में z। और जो यूपीएससी में आया था सवाल, वो सर इसी पे ही था, आप देखोगे ना अगर, जो अभी आया है शायद से 19 में पूछा है, इसी कंडीशन पे ही था। यहाँ पे एक कंडीशन मान के चलनी पड़ती है हमें, और कंडीशन ये है दैट डी जेड डी स्क्वायर बाई डी जेड डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई डी जेड डी वाई डी एक्स। ये यहाँ पे सर कंडीशन आपको मान के चलनी पड़ेगी। जब तक ये कंडीशन नहीं मानोगे, आप इसको ना तो प्रूफ कर पाओगे, ना ही इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो ये अज्यूम करके चलना है बाय डिफ़ॉल्ट जब भी इसका क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन तो आप पढ़ के समझ ही जाओगे, पूछेगा आपसे कि बताओ जी ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, या सीधा बोलेगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन कितने डिग्री का है, फिर कहेगा जब अब इतना बता ही दिया है तो एक छोटी सी कंडीशन ये भी प्रूफ कर दो हमारी, कुछ कुछ लिखा होगा इसी फॉर्म में, और आप समझ जाओगे कि इसमें यूलर्स की जो सेकंड थ्योरम है उसका हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ देखो हम लोग इसको प्रूफ जो है वो किस तरीके से करते हैं। पहली कंडीशन हम लोगों ने प्रूफ कर दी सर, अगर हम अब पहली को यूज़ करके दूसरी प्रूफ करें तो क्या इसमें कोई खामी है, या कर सकते हैं प्रूफ? कर सकते हैं ना सर, क्योंकि जिस कंडीशन को हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि वो वैलिड है, तो यानी इसको यूज़ करके अब दूसरी को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ऐसा हमें मैथमेटिक्स अलाउ करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ना हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरी को, फिर करेंगे पूरी को वाई के रिस्पेक्ट में। देखो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी जेड बाय डी एक्स। फिर यहाँ करेंगे जब x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा सर, यहाँ पे y को तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो y एज इट इज, और ये आ जाएगा देखो, और यहाँ पे जब करेंगे तो ये आ जाएगा n, इस तरीके से आ गई है ना। ठीक है, अब आ ही गई है तो एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, इक्वेशन 1 को ही। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर यहाँ जो है वो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि x को तो हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो यह जाएगा x इस तरीके से, और नीचे क्या आएगा सर, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा अपना डी वाई स्क्वायर, और प्लस में y का जब करेंगे तो 1 हो जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा n। बट अगर आप देखोगे सर अभी जो ये थ्योरम है इसमें ना x का स्क्वायर चाहिए, जो डबल डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट x स्क्वायर चाहिए। अभी यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का x ही चल रहा है, तो फिर अब हमें मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। अब मजबूरी है, ऐसे ही आप देखोगे तो यहाँ जो y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट y स्क्वायर चल रहा है, यहाँ y ही चल रहा है, तो अब क्या करें सर,
हाँ, गुणा ही करेंगे इसको y से, और गुणा करने के बाद इन दोनों को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए? ऐड करेंगे, जब ही अपनी बात बन पाएगी। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम लोग? हम लगाएंगे दैट x इंटू इक्वेशन 1 प्लस y इंटू इक्वेशन 2, है ना। इसको अच्छा, इक्वेशन 1 2 तो दिया ही नहीं हमने नाम, 2 3 दे देते हैं, कन्फ्यूज़न रहेगा वरना। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर ही। अब ठीक है मामला। तो आओ ज़रा गेम खेलना स्टार्ट करें। ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा सर? एक्स डी जेड बाई डी एक्स। ये हो जाएगा अपना एक्स वाई डी स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई। और LHS को ही ले लेते हैं पहले, क्योंकि ऐड भी तो करना ही है, फिर RHS को उठा लेंगे, इसमें ऐसा क्या है। तो यह जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी जेड डी वाई स्क्वायर प्लस वाई डी जेड डी वाई। अब आ जाओ RHS, यहाँ था अपना x, तो एक्स एन डी जेड डी एक्स, और यहाँ था अपना y, तो वाई एन ये डी जेड डी वाई। ठीक है जी। अब हमारे काम की सर कौन कौन सी टर्म है उनको तो रखो LHS में, बाकी सारी रामायण को कहाँ भेज देंगे हम लोग? RHS में। तो ये वाली टर्म अपने काम की है, LHS में चाहिए, ये वाली टर्म अपने काम की है। अब ये दोनों ऐड कब हो पाएंगे? जब ये डिफरेंशियल और ये डिफरेंशियल आपस में क्या हो? सेम हो या डिफरेंट हो? सेम हो। देखो यही हमने पहले कहा था कि ये कंडीशन हमें मान के चलनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशन नहीं मानेंगे तो सेकंड थ्योरम फिर हम लोग ना ही प्रूफ कर पाएंगे ना ही लगा पाएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं ये और ये सेम है। अब तो यानी इन दोनों को भी इधर ही रहने देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे ना अभी इन दोनों को। बचे ये दोनों प्राणी, इनको फेंकेंगे उधर। तो करते हैं, देखो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर। ये सीधा लिख रहा हूँ मैं 2xy। हमने ये मान लिया है दोनों इक्वल हैं, कंडीशन मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये माननी ही पड़ेगी। या तो dx dy लिख लो या dy मतलब dy dx लिख लो, एक ही बात है। अब जब इक्वल मान लिया है तो वाई स्क्वायर डी स्क्वायर जेड डी वाई स्क्वायर। इधर ये दो भाई पहले से बैठे हुए थे, कोई बात नहीं। तो एक्स एन डी जेड डी एक्स वाई एन डी जेड डी वाई, इन भाई साहब को उधर ले गए, तो ये हो गया एक्स डी जेड डी एक्स। इसको भी ले गए उधर, तो ये हो गया वाई डी जेड डी वाई। अब सर लेफ्ट साइड में तो वो बन गया जो हमें चाहिए था, बट राइट साइड में भी वो नहीं बना है। तो राइट साइड में कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग। देखो लेफ्ट को तो चलने दो एज इट इज आप यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर 2xy डी जेड डी एक्स डी वाई, और प्लस में वाई स्क्वायर डी स्क्वायर जेड बाय डी वाई स्क्वायर। आप यहाँ देखें सर, इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें और इसमें डी जेड बाय डी एक्स और एक्स भी कॉमन है, बहुत बढ़िया। ऐसे इन दोनों में क्या कॉमन है? y को छोड़ के नहीं सर, n को छोड़ के। हाँ, तो x डी जेड बाय डी एक्स कॉमन, यहाँ से बचा n और माइनस का 1 प्लस इन दोनों में कॉमन लिया y डी जेड बाय डी वाई, तो y डी जेड बाय डी वाई, यहाँ बचा n, यहाँ बचा माइनस का 1। अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन है क्या?
ओहो n माइनस कॉमन है तो सर कॉमन ले ही लेते हैं। वैसे अगर ऐसा मैथ छोटे बच्चों को दिखा दिया जाए ना तो वो आगे मैथ पढ़ने की कभी सोचेंगे नहीं कि क्या रामायण चल रही है ये। सर देखो, याद करो यूलर्स की फर्स्ट थ्योरम क्या कहती थी, इसी से रिलेटेड थी वो। एन जेड, इसको हम लिख सकते हैं एन जेड बाई यूजिंग फर्स्ट थ्योरम। हम नहीं कह रहे जी, यूलर भाई साहब खुद कह रहे हैं। तो देखो आ गया एन एन माइनस वन इंटू में जेड, हो गया प्रूफ। तो ये दोनों थ्योरम हैं इसकी। अब इन्हीं से जुड़े सर सवाल करने हैं, तो इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद देखो इनसे जुड़े क्वेश्चंस करते हैं एक दो, फिर यूपीएससी वाले पे चलेंगे सीधा, जो पूछा गया था हमसे। एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो यार, एक बार और सही। बताओ, तो हो सकता है जूम सर्वर से कुछ हो सकता है सर इशू। देखो बाकी क्या है ना, जैसे क्लास अपनी यूट्यूब से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें फिर आप पूछ नहीं पाओगे मेरे से कुछ। इस तरीके से बात सारी ये है, उसमें फिर मैं ही बताता रहूँगा आप लोगों को, बस आप सुनते ही रहोगे बैठ के। यहाँ है थोड़ा इंटरेक्ट हो जाता है। खैर, कर लिया सर ये नोट, या कोई है जो कर रहा है अभी? चलो जी, क्वेश्चन देखते हैं। इसी बात पे हो ही गया है तो यार, बड़ी खतरनाक मैथ है ये तो। हाँ आसान तो है कैलकुलस, फिर मुश्किल क्या लगता है आपको? अरे यार, प्रोबेबिलिटी, फिजिक्स से इतना काहे घबराते हो यार, वो तो हमारे। हाँ देखो ये तो मेरी वाली लाइन चिपका दी इसने। क्वेश्चन लिखो यार। वैसे बात सही है, जब भी कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आपको यही सोचना चाहिए कि आप तो सिर्फ पढ़ रहे हो सर, किसी ने तो ये बनाया है। और फिर मन में ये आता होगा कि उसके पास 13 सब्जेक्ट थोड़ी ना थे पढ़ने के लिए। जीएस भी कहाँ था उसके पास जिसने बनाया है। बस उसने तो बना दिया जी, ठीक है, अब आप पढ़ते रहो। वो कह रहा मेरा काम खत्म, मैंने बना दिया, अब तुम लोग समझते रहो। समझ पाना किसी दूसरे की बात और दूसरे द्वारा अपनी बात समझा पाना, ये दोनों ही बड़े जटिल कार्य हैं। मतलब बुक्स पढ़ के, बहुत सी बुक्स पढ़ के एक बार में समझ क्यों नहीं आती, उसका कारण यही है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी, कि आप जिस व्यू से उस चीज़ को जज कर रहे हो, सामने वाला भी वैसा ही अपना दृष्टिकोण बना पाए, बहुत मुश्किल है। खैर, क्वेश्चन देखें, कह दिया है जी कॉट इनवर्स ये है और हमें सर ये शो करवाना है। तो बिना यूलर्स के ज़रा इसको करना, आज क्लास के बाद आराम से, यूलर थ्योरम का इस्तेमाल मत करना, उसके बिना करके देखना, तो फिर आप अप्रिशिएट करोगे अपने आप। यहाँ पे u जो है वो चल रहा है, देखो डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, कुछ इस तरीके से कंडीशन हमें लानी है। ये क्वेश्चन आते इसी फॉर्म में है आपकी, यूपीएससी में कुछ इसी फॉर्म का ही क्वेश्चन आया था जो हाल फिलहाल में आया हुआ है। इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है आपने, कॉट इनवर्स को उधर ले जाओ, तो x प्लस वाई अंडर द रूट, ये आ जाएगा सर कॉट यू। कॉट यू को आप लेट कर लो z, ठीक है जी,
कोट यू को z लेट कर लिया, तो z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अंडर द रूट। अब ये होमोजीनियस है, पहले तो ये चेक करो कितना डिग्री, 1/2 होगा यार, माइनस। अब माइनस कहाँ से ला रहे हो आप, डिग्री है हाफ, तो z पे तो यूलर थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि z तो होमोजीनियस है। तो बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम ठीक है जी, यूलर थ्योरम जब लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं x डी जेड बाई डी एक्स प्लस वाई डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल्स टू n इंटू में z, वेयर n इज द डिग्री और z z है। ऐसा लिख सकते हैं सर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब z किसके इक्वल था, z इक्वल था कोट u। हम निकालते हैं जरा डी जेड बाई डी एक्स, सबसे पहले एक 1 बाय 1 निकालना स्टार्ट करते हैं। तो डी जेड बाई डी एक्स, कॉट यू है अपना z, ध्यान रखिएगा कॉट का डेरिवेटिव क्या रहता है सर, और फिर u का डेरिवेटिव करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स। इसी तरीके से हम निकालेंगे, कहाँ चला गया डी जेड बाई डी वाई, तो यहाँ निकालते हैं डी जेड बाई डी वाई, ये कितना आ जाएगा भैया अपना, माइनस का कोसेक स्क्वायर यू डी यू बाई डी वाई। इनकी वैल्यू आ गई है सर, यहाँ चिपका ही देते हैं, तो जैसे ही यहाँ पुट करेंगे ये हो जाएगा x माइनस कोसेक स्क्वायर यू डी यू बाई डी एक्स माइनस, फिर ये अच्छा बीच में प्लस है ना, चलो y, और फिर ये आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर यू डी यू बाई डी वाई, और z किसको लिया हुआ था कॉट u, तो कॉट u बाई 2 ये आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर यू कॉमन दिख रहा है हमें, तो ले ही लेते हैं। दुर्गेश भैया आपका सिलेबस कितना हो गया है, पूरा हो गया सिलेबस तो क्या चीज है, इसको उधर ले जाते हैं। ये हो जाएगा अपना माइनस कॉट यू डिवाइड बाय 2 कोसेक स्क्वायर यू। अब देखें सर, इसको थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, जिस हिसाब से वो पूछ रहे हैं ना, डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई माइनस कॉट को लिख लेते हैं साइन और कॉस की शक्ल में, तो कोस यू बाय साइन यू, 2 चल रहा है, 1 बाय कोसेक यू को साइन स्क्वायर यू, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना ही अच्छा है, तो एक साइन यू से साइन यू कैंसिल। सर हमें बनाना है साइन 2u, यहाँ कॉस यू साइन यू तो है, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ हाँ बनाना पड़ेगा ना फॉर्मूला, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो नीचे हो जाएगा 4, ये बन गया साइन 2u, उधर नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। और देखें जी, क्या हमें यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अब आपको ऐसा यूलर्स पे शक हो तो सर जरा कर लेना प्रूफ, u आपके सामने है नॉर्मल तरीके से, डी यू बाई डी एक्स निकाल ही लोगे, कोट इनवर्स x का हम लोग डेरिवेटिव जानते ही हैं, फिर अंदर x भी पूरा अच्छा खासा है, इसका भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर ही लेंगे कोशेंट रूल लगाकर। फिर ऐसे ही ये निकालिएगा,
फिर LHS में पुट करिएगा और देखिएगा कि ये चीज़ लाना ज़्यादा आसान किससे पड़ा आपको, नॉर्मल मेथड या फिर यूलर्स के इस मेथड से। इसको नोट कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो प्यारा सा, बिल्कुल आप लोगों की तरह। तो कोई कर रहा है इसको नोट या कर लिया? चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, इसी बिरादरी का, और यूपीएससी में भी इसी टाइप का आया था। अभी एक ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो यूपीएससी वाला कहोगे आप हम खुद ही कर लेंगे। खैर वैसे तो मैं करवाऊंगा, बट आप खुद भी कर लोगे उसको, ये अब जो क्वेश्चन करेंगे उसको करने के बाद। इसमें दो कंडीशंस हैं सर इस क्वेश्चन में, बस यही सीखना है अपने को। पहली कंडीशन में कोई ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ती, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, थोड़ी सी बस। कहता है इफ़ tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय x माइनस वाई इज इक्वल्स टू u। फिर शो करें आप। पहली चीज़ जो शो करनी है वो बड़ी आसान, x du बाय डी एक्स प्लस y du बाय डी वाई इज इक्वल्स टू साइन 2u। और दूसरी जो है ना सर, ये करती है तकलीफ, और यूपीएससी में भी यही वाली पूछी थी, सेकंड वाली। तो ये वाली जब समझ जाएंगे हम लोग किस तरीके से इसको टैकल करना है, तो फिर तो बात ही क्या है। ये इस तरीके से। तो आप लोगों ने किसी ने अनअकैडमी वगैरह भी लिया हुआ है क्या सब्सक्रिप्शन? सही है, नहीं लिया, पैसा ही बर्बाद होता है वरना वहाँ तो बच्चों का। वो फ्री वाला, अच्छा चलो जी कोई बात नहीं, पर वहाँ भरोसा नहीं रहता ना, कब कौन सा टीचर निकल ले क्या मालूम। देखें जी, ये बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे, और मतलब वहाँ उसके यार बहुत सारे बच्चे वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, अब पता नहीं वो सही डालते हैं गलत डालते हैं, क्या ही मालूम। यहाँ देखें जी, ये होमोजीनियस दिखाई दे रहा है आपको, कितनी डिग्री का? 2 डिग्री। किसी और को इसकी डिग्री 2 के अलावा कुछ और नज़र आ रही है, या 2 मान ली जाए? चलो जी, तो डिग्री है 2। अब लगाते हैं पहले यूलर्स का पहला थ्योरम जिससे हमें मिलेगा ये, और फिर लगाएंगे दूसरा थ्योरम जिससे मिलेगा ये, और इसके बाद भी शक हो ना तो दूसरे वाले को प्रूफ कर लेना सिंपल तरीके से, ना अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ जाए तो बताना आप, बिना यूलर्स के। आयाओ जी, z तो होमोजीनियस है तो z पे तो हम लगा ही सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यूलर, ओहो, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बड़े आराम से, दैट x dz बाई डी एक्स प्लस में y dz बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एन जेड, वेयर n इज 2, तो बेसिकली 2 टाइम्स z। तो dz बाई डी एक्स निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि डबल डेरिवेटिव करना रहेगा, उसमें ज़रूरत पड़ेगा इसका अपने को आगे। तो dz बाई डी एक्स और z है अपना 10u, तो सर 10 का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, और इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं dz बाई डी वाई, तो ये आ जाएगा du बाई। अब इनकी वैल्यू आ गई हैं, उठा के ज़रा इसमें एक बारी चिपका देते हैं, ये वैल्यूज़ अभी यूज़ करनी पड़ेगी फिर से। यहाँ जब चिपकाएंगे
तो ये इक्वेशन यहीं सुलझ जाएगी अपनी। x dz बाई डी एक्स ये रहा। वैसे देखो अगर आप मैथ्स में देखो तो सर मैथ्स की कभी ऑब्जर्व ऐसे करना कि जैसे मैथ्स में किसी चीज़ की डिस्कवरी हुई, ठीक है, वो कोई मसला होता है कि अब जैसे मैं बात करूँ नॉर्मल डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव की जब डिस्कवरी करी गई थी तो दिक्कत क्या थी? स्लोप की। और इंटीग्रेशन को जब करा तो दिक्कत थी एरिया की। ऐसी ही दिक्कत थी या कुछ और भी थी क्या? चलो कोई बात नहीं सर, ऐसी ही दिक्कत कुछ रही थी। बट आप ये देखें जो हमारा डेरिवेटिव है, क्या सिर्फ उससे स्लोप बताया जा सकता है? ये बाकी सारी डोमेन्स में भी एकदम फिट बैठता है। आप फिजिक्स ले लो, आप केमिस्ट्री ले लो सर, आप इकोनॉमिक्स ले लो, है ना। तो ये देखो मतलब मैथ्स की ब्यूटी यही है, हर जगह एकदम फिट बैठती है। मतलब अचंभा लगता है कभी कभी तो। खैर इसको खोल लेते हैं सर tan u को, और इसको 1 बाय कर देते हैं। तो एक cos से cos कैंसल। यहाँ देखें जी 2 sin u cos u क्या बच गया सर जी? sin 2u बच गया। अरे कह दो अब तो बच गया। तो पहली कंडीशन में दिक्कत आती नहीं है आमतौर पर, दिक्कत देती है दूसरी वाली। आ जाओ अब दूसरी के लिए। हम देखो z अपना होमोजीनियस है ना, तो सर z के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं सेकंड थ्योरम से? क्या कहते हो? अकॉर्डिंग टू सेकंड थ्योरम हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय ये। अरे भाई बंद करो, किसके यहाँ कुत्ते लड़ रहे हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि डिग्री 2 थी तो n-1 इंटू में z, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ये वैल्यूज़ हमें पहले ना कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये और ये अपने पास है नहीं। देखो ये काम आएगी ना, अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक बारी फिर से। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे यानी कि डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा सर जी। पहले इसको ऐसा ही रहने देते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे फिर किसके अकॉर्डिंग? नहीं, इसकी वैल्यूज निकाल के पुट करनी पड़ेंगी सर। ऐसे कैसे करोगे इसको? मतलब ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है सर जी। अच्छा जैसा आप बता रहे हो ना, एक बारी करना और मेरे को भेजना ज़रा करके। हाँ इस पे डिफ्रेंसिएशन लगा दूं मैं? तो डिफ्रेंसिएशन लगाऊंगा तो लेकिन z के रिस्पेक्ट में आएगा ना फिर सर। कैसे चेंज करोगे यार? तो फिर से डिफ्रेंसिएशन लगाओगे आप, यहाँ पे tan u फंसेगा ना। करके देखना एक बारी और मेरे को सेंड करना। छोटा रहेगा तो कोई बात नहीं सर, वो वाला मेथड कर लेंगे, हमें तो अपना ही काम बचाना है। देखो कोई बात नहीं, कर लेना एक बारी। छोटा हो तो वो वाला कर लेंगे यार, और लेंदी होगा तो ये वाला कर लेंगे, दोनों देख लो उसमें ऐसा क्या है। तो हम कहाँ थे यार? हम थे यहाँ पे, इसमें लगाया तो ये हो गया अपना। इस तरीके से होएगा या कुछ और भी होएगा बताओ ज़रा। इसके बाद आगे चलेंगे देखो हम लोग, तो जब आगे चलेंगे प्लस में क्या आएगा? सेक स्क्वायर यू का करेंगे तो क्या आ जाएगा सर जी?
और फिर u का भी करना पड़ेगा, है ना। हाँ, डी यू बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सही है। अब इसका कर लेते हैं इसी तरीके से, जैसे ये बताए ऐसे ये भी बता ही दो मेरे को। ओ यार, ये तो निंजा टेक्निक बता दिया आपने मेरे को। जहाँ जहाँ x है बस वहाँ वहाँ हमने, सही बात है, y चिपका देना है। तो दुर्गेश भैया कहाँ से लाते हो इतना दिमाग। खैर चलो, एक ये भी निकाल लेते हैं। तो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब सर जी मसला हो गया। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि u फंसा हुआ है दोनों के अंदर ही। तो पहले इसका ही कर लेते हैं डेरिवेटिव, 2 sec स्क्वायर u 10u। ये कितना हो जाएगा सर फिर, du बाई डी एक्स, और साथ में एक du बाई डी वाई भी चल रहा है। फिर प्लस में sec स्क्वायर u ऐसे ही रहने देंगे। फिर इसका करेंगे, क्या हो जाएगा, dy, यही हो जाएगा। अब वैल्यूज़ आ गई अपने पास। अब इन वैल्यूज़ को चिपकाना है, और चिपकाने के साथ साथ जो है थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि साइन 2u और साइन की शक्ल में लाना है पूरा। हमारी वैल्यूज़ चल रही हैं sec और 10 की फॉर्म में। खैर देखते हैं वो। इधर वाला हटा दूं। चलो जी, इसकी अब हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जाओ सर घर। इतना अब हटा देते हैं हम लोग, इतने की ज़रूरत नहीं है अपने को बस। फिर ये भी हटा देंगे, एक बारी वैल्यूज़ ले लें हम लोग। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इन महाराज की वैल्यू ये रही, पूरी उठा के चिपका दो। आप जैसा वो मेथड मेरे को बता रहे हो ना, वो एक बारी मेरे को सॉल्व करके भेज देना। अगर वो छोटा रहेगा इससे तो वही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि टाइम तो बचाना है सर। ये आ जाएगा। फिर 2xy, और 2xy के साथ साथ अपना पूरा ये रामायण अच्छी खासी। भगवान बचाए ऐसे क्वेश्चन से। वैसे ये होते लेंदी हैं, लेकिन ऐसा है गलती होने की संभावना ऑलमोस्ट ज़ीरो। और फिर भी गलती हो ही जाए तो सर कह नहीं सकते कुछ। अब उधर का भी हटा देते हैं, है ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अब हमें। इसकी वैल्यू देखते रहना भाई, सही लिख रहा हूँ ना मैं। कई बार क्या होता है जब हम वैल्यूज़ दोबारा लिखते हैं ना, तो वहाँ मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बस एक इसकी वैल्यू और चाहिए, फिर इसको भी हटा देंगे हम लोग। प्लस में वाई स्क्वायर और ये रामायण। वो बोर्ड से बाहर ना चला जाइए। और सर ये सारी रामायण इक्वल थी किसके, 2 इन 2 में z। तो यानी कि 2z, और z क्या था अपना 10u, ऐसा ही था ना। तो अब इस पूरे को हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अब बस इसी को प्रोसेस करना है हमें। तो यहाँ पे देखें, जैसे कुछ टर्म्स दिख रही हैं जिनमें सेक्यू और ये, तो इन तीनों में से ये कॉमन ले लें। यहाँ क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, 2xy बच जाएगा, और ये बच जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, ये बच जाएगा साथ में वाई स्क्वायर।
सर बाकी बची टर्म्स में देखो 2 sec² tan u कॉमन है, तो वो भी कॉमन ले लो। यहां क्या बचेगा, x² साथ में ये, यहां क्या बचेगा 2xy और ये। अच्छा अभी एक टर्म और बची है, पहले ही ब्रैकेट बंद कर दिए हम। यहां से क्या बचेगा, और इधर तो चल रहा है सर 2 tan u, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मुझे ना एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या आप लोगों को भी आ रहा है ये चीज? y² भी था यहाँ पे, देखो जरा बन रहा है फॉर्मूला। कौन सा? कौन सा फॉर्मूला बन रहा है भैया? हाँ हाँ सही पहचान लिया मतलब आप लोग। मैं पहले सोच रहा ऐसे ही मेरी हाँ में हाँ मिला रही हो, तो इसीलिए पूछ ही ले कौन सा बन रहा है फार्मूला। नहीं यही बन रहा है। आप देखें सर, क्या हम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं? sin 2u जानते हैं ना वैल्यू? तो इन, अब देखो इन दोनों में से भी sec² कॉमन ले लें। क्योंकि कॉमन तो लेना पड़ेगा ही, इधर ही अपने को चाहिए नहीं ना। अरे यार क्यों उठा पटक कर रहे हो भैया? ये आ जाएगा पूरा, और इधर अब इस sec² को पहले उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि अपने को चाहिए सिर्फ इतना ही यहाँ पे। और ये 10 को लिख लेते हैं sin u बाय cos u। और सर ये sec² u अपॉन में जाएगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता यहाँ पे, ऊपर लिख लूँ क्या cos² u? अब कुछ हो रहा है सर कैंसिल, एक cos से cos, तो इतना जो है पहले नोट कर लिया आप लोगों ने, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा हटाना पड़ेगा मेरे को। ये हटा देते हैं इतना, तो यहाँ पे देखो ओहो यू छापना था यहाँ पर। और यहाँ पे देखें सर ये 2 tan u और sin 2u, इसको उधर ले जाएं। ये sin 2u है अपने पास, और ये चला गया माइनस में 2 tan u sin 2u का स्क्वायर। हमें एक sin 2u तो कॉमन भी लेना है, तो एक तो कॉमन ले लेते हैं sin 2u, उसके बाद देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। आंसर आ रहा है फॉर्मूला खोलते ही?
क्या बात कर रहे हो सर, आ रहा है आंसर? अरे यार फिर तो बहुत ही मुबारक बात, ये तो पहुंच गए हम अपनी मंजिल तक। साइन 2u कॉमन 1 - क्या बचेगा, 2 tan u और साइन 2u। अब एक लाइन और हटानी पड़ेगी, तो यहाँ पे जो है tan u को खोल देंगे वैसे साइन बाय कॉस, और साइन 2u का फॉर्मूला खोल देते हैं हम लोग, जो बचपन से पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से ना। अरे यार 9th में कब पढ़ लिया था, ये तो मजाक कर रहे हो आप। कौन से बोर्ड से हो आप? भाई मुश्किल होगा फिर, यूपी बोर्ड। हम तो भैया सीबीएसई वाले हैं। खैर, 2 sin u cos u 2 sin u cos u। सर किसी का हो रहा है हैप्पी बर्थडे? चलो जी, हो रहा है तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। अरे यार एक्साइटमेंट में साइन का उड़ा दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते हैं उसको। तो ये इस तरीके से अब ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा सर, 4 sin² u। अरे यार ये तो गंगा नहा लिए क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड। अब आप लोग समझ ही गए। तो आप ये देखो, ये यूलर थ्योरम यूज़ करने के बाद इतना गया है लेंदी, और अगर ये थ्योरम सर हम लोग ना यूज़ करते तो क्या कहते हो, भर ही दोगे 3-4 पेज तो इसके अंदर। इतने पेज तो भर जाएंगे सर आराम से, अगर आप इस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करोगे तो देखें जी, आज इतना ही करेंगे। अब अपना 2 वेरिएबल से पता है क्या क्या बच गया। 2 वेरिएबल से एक तो टेलर थ्योरम, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, बस। उसके अलावा तो 2 वेरिएबल में कुछ नहीं है, यही 2 टॉपिक बचे हैं अब। तो इस वीक जो है ये ख़त्म हो जाएगा बड़े आराम से। और इसके बाद जो एसिम्टोट वगैरह हैं, हाँ एसिम्टोट है, और एक जैकोबियन भी बचा हुआ है, तो वो भी देख लेंगे। तो क्या चीज़, वो तो करेंगे ना, इंटीग्रेशन में करेंगे उसको। डिफरेंशियल कैलकुलस तो ख़त्म हो जाएगा ना अपना एटलीस्ट, उसको तो इंटीग्रेशन में देखेंगे बीटा गामा भाई साहब को। तो अभी देखें सर, जितना हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ उनको मैं वो सेक्शन वाइज कर दूंगा, क्लास वाइज। ठीक, संडे तक कर दूंगा सर, टेंशन ना लो, सारे हो जाएंगे अपडेट। तो फिर मेरी तरफ से इतना ही था सर आज के लिए। शुक्रिया आप लोगों का। आपसे देखें जी, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। टिल देन बाय बाय।